अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद असद। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो पिक टूल के हवाले से है कि कोरल ड्रा में हम पिक टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ रखते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स के अंदर या टूल बार के अंदर हमारे पास जो पहला टूल है वो पिक टूल है। अब पिक टूल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जब आप किसी भी टूल के ऊपर माउस का पॉइंटर रखते हैं तो उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाती है। जैसे अब मैंने पॉइंटर यहाँ पे इस पिक टूल के ऊपर रखा है तो इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाती है कि इसके ज़रिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है पिक टूल यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है F6। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पे पिक टूल के हम फंक्शन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पिक टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पिक टूल जब लिया तो देखें, मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, यानी कि पिक करके इस तरह पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। सेम इस तरफ से भी, यानी कि इसके जितने भी कॉर्नर हैं मैं उनको यहाँ से पकड़कर इस ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये चारों तरफ से जो है वो रेक्टेंगल का साइज़ छोटा या बड़ा बराबर हो, तो मैं फिर इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ, यानी कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसको यहाँ से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसके जिस कॉर्नर से भी पकड़ के आप इसको छोटा करेंगे तो ये एक तरफ छोटा होगा। यहाँ पे देखें, मैं अगर इस तरफ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ छोटा करता हूँ तो इसका साइज़ एक कोने की तरफ छोटा हो रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना। जिस ऑब्जेक्ट को भी आपने छोटा या बड़ा करना हो तो आप शिफ्ट का बटन दबा के उसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पिक टूल की मदद से आप इस रेक्टेंगल के अंदर कलर भी फिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कलर पैलेट है हमारे पास, मैं इसका माउस का लेफ़्ट बटन इस ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस पिक टूल की मदद से मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेफ़्ट बटन के ज़रिए क्या किया, यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे एक कलर फिल हो गया है, तो जब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट होता है, यानी कि अभी देखें अभी कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकता हूँ या इसके ऊपर एक दफ़ा पिक टूल के ज़रिए क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाता है। सेम इसी तरह जब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माउस का लेफ़्ट बटन दबा के और यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक कर देता हूँ तो ये एक इसकी कॉपी बन जाती है। अब मैं यहाँ से मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ पिक टूल की मदद से। अब अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट करना है तो बाहर से यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पिक टूल की मदद से। अब ये दोनों क्या हैं, एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक साथ इनको पकड़ के यहाँ से यहाँ जिस मर्ज़ी में इनको मूव करा सकता हूँ। मैंने कलर फिल करना है तो दोनों में एक वक्त में ही कलर फिल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। जब मैं इस पिक टूल की मदद से मैं यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करने के बाद दूसरी दफ़ा मैं इधर ही पिक टूल के ज़रिए क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे जो मेरे पास कॉर्नर बने हुए थे उनकी शेप चेंज हो गई है। अब इस पिक टूल की मदद से हम यहाँ से कुछ मज़ीद काम भी सरअंजाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पे मेरे पास जो है वो रोटेशन वाले ऑप्शन मौजूद हैं, तो मैं इस
कॉर्नर से पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि किस एंगल पे ये रोटेट हो रही है। जो हमारे पास रेक्टेंगल है, मैं इसको वापस यहाँ से अपनी जगह पे लेके आ सकता हूँ। सेम यहाँ पे फिर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप जिस तरफ से मर्जी इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्क्यू वाला। आप इसके ज़रिए इसको यहाँ से इस तरह तिरछा कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दरमियान में हमारे पास इसका एक सेंटर है, यानी अब मैं जब इसको रोटेट कर रहा था तो यहाँ पे ये जो रोटेशन थी वो इस जो सेंटर है इसके इर्द गिर्द थी। अब मैं अगर इसका सेंटर यहाँ से पकड़ के चेंज करता हूँ, यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ, तो जो अब ये रोटेशन होगी वो इसका जो सेंटर है इसके इर्द गिर्द हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है। अब यहाँ से मैं अगर इसका सेंटर दोबारा इधर लेके आता हूँ तो यहाँ इसके गिर्द ये रोटेट होगी। सेम इसी तरह यहाँ से भी हम इसको इस तरह रेक्टेंगल को तिरछा कर सकते हैं। इसके अलावा इस पिक टूल की मदद से मैं फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और माउस का राइट क्लिक मैंने कर दिया बटन, तो अब इसकी मज़ीद कॉपी करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे अब जब मैं एक दफ़ा यहाँ से पिक टूल के ज़रिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और जब दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे रेक्टेंगल को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पहली जो है वो डिसलेक्ट हो जाती है। सेम इसी तरह जब मैं तीसरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो जो पहली है वो भी क्या हो जाती है, डिसलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर मैंने तीनों को सिलेक्ट करना है तो बाहर से ऐसे मैं इसको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ ये और मेरे पास जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो और ये ना हो, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट की रेंज के अंदर मैं लेके आऊँगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर इसकी एक और कॉपी बनाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली, ये और ये तीन ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास, ये तीन जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हों, तो फिर मैं इसको शिफ्ट के साथ, यानी एक दफ़ा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा लिया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, तो मेरे पास ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं, तीनों जो रेक्टेंगल हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये जो चौथे नंबर वाला है ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये पिक टूल के कुछ फंक्शन थे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके अलावा हमारे पास जो इस पिक टूल के साथ एक और ऑप्शन है, फ्री हैंड। फ्री हैंड जो मैंने आपको पहले कहा था कि शिफ्ट का बटन दबाकर हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से जिस ऑब्जेक्ट या जिस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट करना है उसके इर्द गिर्द मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा। यहाँ से मैंने जो है वो फ्री हैंड टूल यूज़ किया, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं अगर इन दोनों को, इस रेक्टेंगल को और इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से फ्री हैंड पिक लूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन स्टार्ट की, जिसके इर्द गिर्द मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊँगा वही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होगा। यहाँ से मैं इनको इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ, या इनमें कोई एक दफ़ा ही कोई कलर फिल कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ये थे पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल के रिलेटेड जो फंक्शन थे, मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी के साथ मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच।